अगर मैं तुम्हें बोलूं कि ब्लैक बियर्ड कोई विलन नहीं है, उल्टा वो तो एक हीरो है जो कि अपने बाप की मौत का बदला ले रहा था, तो तुम्हें कैसा लगेगा? वीडियो को पूरा देखो, तुम्हारी ब्लैक बियर्ड के बारे में पूरी थिंकिंग ही बदल जाएगी। जैसा कि तुम सभी को पता है, वन पीस की एक काफी पुरानी थ्योरी सच हो गई है कि अपना ब्लैक बियर्ड रोक्स दी ज़ुबैक का बेटा है। हाँ भाई, वन पीस की मांगा में ये चीज कंफर्म हो चुकी है। चलो अब अपन ये जानते हैं कि ब्लैक बियर्ड ने ऐसा क्या किया है जिसकी वजह से हर कोई उसको हेट करता है। पहला तो ये कि उसने वॉरलॉर्ड बनने के लिए लूफी को पकड़वाने की कोशिश की, लेकिन वो फेल हो गया। दूसरा, अपन ये मान सकते हैं कि शांक्स ब्लैक बियर्ड को बहुत ज्यादा हेट करता है और शांक्स की आई में वो स्कार भी ब्लैक बियर्ड की वजह से है। और तीसरा रीजन अपन ये मान सकते हैं कि उसकी वजह से व्हाइट बियर्ड मारा गया, जबकि व्हाइट बियर्ड उसको एक बेटे की तरह रखता है। लास्ट और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रीजन ये है कि ब्लैक बियर्ड की वजह से एस को वर्ल्ड गवर्नमेंट ने पकड़ लिया और आगे जाकर एस को एग्जीक्यूट कर दिया। लेकिन अगर देखा जाए तो एस गोल्डी रोजर का बेटा है और लूफी गार्प का ग्रैंडसन है और अपना शांक्स शामरोक का बेटा है। और गोल्ड वैली में रोक्स के मरने की वजह यही सारे कैरेक्टर्स हैं। और अगर मैं बात करूं व्हाइट बियर्ड की, जो कि उस टाइम पे रोक्स दी ज़ुबैक का ही क्रूमेट था, तो हो सकता है व्हाइट बियर्ड ने रोक्स को बिट्रे किया हो और इसीलिए रोक्स हार गया। तो अगर अपन ब्लैक बियर्ड के पर्सपेक्टिव से देखें तो वो कोई विलन नहीं है, उल्टा वो तो एक हीरो है जो कि अपने बाप की मौत का बदला ले रहा था। ये थ्योरी काफी ज्यादा क्रेजी है ना? मुझे भी ऐसा ही लगा था, लेकिन अगर तुम सोचोगे तो तुम्हें ये थ्योरी एकदम बकवास लगेगी, क्योंकि एस को पकड़वाने के लिए ब्लैक बियर्ड का ये रीजन नहीं था कि उसको बदला लेना था। वो तो बस वॉरलॉर्ड की पोजीशन को हथियाना चाहता था, इसीलिए वो पहले लूफी के पीछे गया। जब लूफी नहीं हाथ आया तो एस को पकड़वा दिया। और वैसे भी ब्लैक बियर्ड एस को इनवाइट करता है ब्लैक बियर्ड पायरेट्स को ज्वाइन करने के लिए, और अगर उसको बदला ही लेना था तो वो एस को अपने ही हाथों से मार देता। और अगर मैं बात करूं व्हाइट बियर्ड की, तो किसी अच्छे रीजन के बिना वो अपने कैप्टन को कभी भी बिट्रे नहीं करेगा। ओडा अपने वन ऑफ द बेस्ट कैरेक्टर को बिना किसी रीजन के इतना बुरा नहीं बना सकते। और वैसे भी हमें केवल इतना ही पता है कि गार्प और रोजर ने मिलकर रोक्स को हरा दिया था, ना कि जान से ही मार दिया। तुम खुद सोचो, रोक्स दी ज़ुबैक कितना ज्यादा पावरफुल है। वो इकलौता ऐसा बंदा है जिसने कि एक एडमायरल को मारा है। हाँ, वो बात अलग है कि उस सब के हाथों से किजारू मरते मरते बचा था। मजाक से हटके अगर मैं बात करूं तो केवल ऐसे 3 लोग हैं जो इमू को देखने के बाद में भी जिंदा बच के बाहर निकल गए: साबो, वापुल और रोक्स दी ज़ुबैक। इनमें से अगर मैं बात करूं साबो और वापुल की, तो वो दोनों के दोनों अपनी जान बचा के भागते हैं। लेकिन यहाँ पे रोक्स का केस एकदम ही डिफरेंट है, क्योंकि उसको इमू से बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा था। उल्टा वो तो इमू को यहाँ तक बोल देता है कि वो वापस जरूर आएगा। और इसी डायलॉग की वजह से वन पीस के पूरे फैंडम में एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थ्योरी चल रही है। और इसके अकॉर्डिंग रोक्स दी ज़ुबैक अभी तक जिंदा है और वो लोके डेविल फ्रूट ओपे ओपे नोमी का प्रीवियस यूजर है। और हमें ये पता है कि ओपे ओपे नोमी को यूज करके किसी को भी इमोर्टल बनाया जा सकता है, लेकिन ओपे ओपे नोमी का यूजर मर जाएगा। क्या हो अगर ये बात केवल आधी सच हो और गोल्ड वैली पे हार जाने के बाद में जब रोक्स मरने ही वाला था तो उसने अपने आप को ही इमोर्टल बना लिया हो, लेकिन केवल उसकी सोल ही इमोर्टल हुई, जिसको बाद में उसने ब्लैक बियर्ड में ट्रांसफर कर दिया। इसीलिए ब्लैक बियर्ड के इंट्रोडक्शन के टाइम पे लूफी और जोरो उसको ही की जगह दे बोलकर रिफर करते हैं, क्योंकि ब्लैक बियर्ड की बॉडी में रोक्स दी ज़ुबैक की सोल भी है। ब्लैक बियर्ड के दांतों की शेप और उसके फेशियल एक्सप्रेशन बहुत जगह पे अलग अलग होते हैं और ओडा जानबूझकर ये गलती कभी भी नहीं करने वाले। और जब ब्लैक बियर्ड व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट चुरा रहा होता है तो उसको वो पूरा कवर कर देता है, ताकि जब रोक्स दी ज़ुबैक की सोल व्हाइट बियर्ड का डेविल फ्रूट खा रही होगी तो उसको कोई देख ना सके। और तुम खुद सोचो, रोक्स वहाँ पे कैसे चला गया जहाँ पे इमू रहती है, जबकि उसको 5 गोरों से गार्ड कर रहे होते हैं। केवल ओपे ओपे नोमी की मदद से ही ऐसा किया जा सकता है। और मुझे लगता है कि यही रीजन है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट भी ओपे ओपे नोमी को पाने के लिए इतना पागल क्यों थी। तो हो सकता है वन पीस का फाइनल विलन ब्लैक बियर्ड हो, ना कि इमू। अब ओडा सेंसे आगे क्या करेंगे ये तो किसी को नहीं पता, लेकिन जाने से पहले तुम वीडियो को लाइक कर देना और हाइप करना तो बिल्कुल भी मत भूलना।